गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस क्लास में आज हम राष्ट्रवाद, सार्वभौमिकतावाद एवं धर्मनिरपेक्षतावाद के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपके बीएड एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो ठीक है, क्लास स्टार्ट की जाती है। राष्ट्रवाद अर्थात जिसे हम राष्ट्रवाद का तात्पर्य है, राष्ट्रवाद ऐसी शक्ति है जो देश के नागरिकों को एकता के सूत्र में बांधती है। यह व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत हितों को राष्ट्रीय हितों पर बलिदान करने की प्रेरणा देती है। राष्ट्रवाद के बारे में और विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने राष्ट्र अर्थात देश के प्रति प्रेम, वफादारी, आदर एवं भक्ति की भावना रखना। जब कोई व्यक्ति अपने देश की भाषा, उसके इतिहास, भूगोल, प्राचीन पवित्र ग्रंथों, पूर्वजों, मूल्यों, परंपराओं तथा आदर्शों से प्रेम करता है और उन आदर्शों को अपने व्यवहार में अपनाता है, तो उसे राष्ट्रवादी कहा जाता है। अर्थात राष्ट्रवाद का तात्पर्य ये जो मैंने फैक्टर बतलाए, इन फैक्टरों से प्रेम करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। बात आती है कि जब राष्ट्र से प्रेम करना है तो देशभक्ति क्या है। देशभक्ति देश के लिए प्रेम करना। राष्ट्रवाद और देशभक्ति एक ही तरह के शब्द नज़र आते हैं, किंतु इनमें अंतर है। देशभक्ति से तात्पर्य संकुचित अर्थ से लिया जाता है, जबकि राष्ट्रवाद का तात्पर्य विस्तृत रूप में लिया जाता है। राष्ट्रवाद क्या है? अपने राष्ट्र से लगाव, उसके प्रति आत्मीयता की भावना, उससे प्रेम, ये सब राष्ट्रवाद के सूचक हैं। राष्ट्रवाद ऐसी शक्ति है जो देश के नागरिकों को एकता के सूत्र में बांधती है। ये व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत हितों को राष्ट्रीय हितों पर बलिदान करने की प्रेरणा देता है। ब्रूबेकर महोदय ने अपने विचार राष्ट्रवाद के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किए। ब्रूबेकर महोदय कहते हैं कि राष्ट्रवाद ने पुनर्जागरण और विशेषकर फ्रांस की क्रांति से महत्व प्राप्त किया। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि फ्रांस में एक क्रांति हुई थी, जो आधुनिक विचारधारा उत्पन्न हुई, वह विचारधारा थी राष्ट्रवाद। साधारण रूप से इसका अर्थ है देश के प्रति देशभक्ति से भी अधिक वफादारी रखना। अर्थात देशभक्ति से भी अधिक वफादारी रखना। स्थान की एकता के अतिरिक्त राष्ट्रवाद में जातीय एकता, भाषीय एकता, ऐतिहासिक एकता, सांस्कृतिक एकता, पारस्परिक एकता का भी महत्व है। अर्थात राष्ट्रवाद में जातीय एकता होनी चाहिए। जातीय एकता होती है तो ही राष्ट्रवाद कहलाता है। भाषीय एकता हो, ऐतिहासिक एकता हो, सांस्कृतिक एकता हो, ये सब सम्मिलित होते हैं तो ही राष्ट्रवाद कहलाता है। इसी प्रकार हुमायूं कबीर ने अपने विचार प्रस्तुत किए राष्ट्रवाद के लिए। हुमायूं कबीर महोदय कहते हैं कि राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति अपना तत्व अर्थात अपनापन की भावना पर आधारित होता है। इसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रवाद के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए कि राष्ट्रवाद एक विचित्र तत्व है जो एक और जीवन, विकास, शक्ति एवं एकता का संचार करता है, तो दूसरी ओर ये संकीर्णता भी उत्पन्न करता है, क्योंकि इसी के कारण व्यक्ति अपने देश को संसार के दूसरे देशों से अलग समझने लगता है। तो ये विचार किसने प्रस्तुत किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने।
अब बात आती है कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। प्राय देखा जाता है कि देशभक्ति को राष्ट्रवाद का पर्यायवाची मान लिया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। देशभक्ति एक प्राचीन धारणा है, जबकि राष्ट्रवाद आधुनिक धारणा है, जिसका जन्म फ्रांस की महान क्रांति के दौरान हुआ। ब्रोबेकर के कथन अनुसार साधारणतः राष्ट्रवाद देशभक्ति की अपेक्षा देश के प्रति वफादारी के व्यापक क्षेत्र की ओर इंगित करता है, जबकि देशभक्ति उस देश के प्रति प्रेम तक सीमित है जहां व्यक्ति का जन्म और पालन पोषण हुआ है। अर्थात कह सकते हैं कि देशभक्ति केवल एक संकुचित छोटी विचारधारा है, जबकि राष्ट्रवाद एक बड़ी विचारधारा है। देशभक्त व्यक्ति राष्ट्रहित के लिए अपने हितों की बलि चढ़ा देता है। देशभक्त व्यक्ति राष्ट्रहित के लिए अपने हितों की बलि चढ़ा देता है, परंतु राष्ट्रवाद एक गतिशील सामाजिक संगठन है जो एकता के सूत्रों में बंधा होता है। अर्थात इसमें कई व्यक्ति की जो देशभक्ति रहती है और जो परंपराओं और पॉलिटिक्स की नीतियों, राजनीतिक नीतियों और संस्कारों, जाति एक ही जाति के रूप में मानना, ये सभी क्या राष्ट्रवाद के अंतर्गत आते हैं। परंतु राष्ट्रवाद एक गतिशील सामाजिक संगठन है जो एकता के सूत्र में बंधा होता है और राष्ट्रीय सरकार के आदर्शों एवं नीतियों का प्रचार एवं प्रसार करता है। राष्ट्रवाद केवल अपनी जन्मभूमि के प्रेम तक सीमित नहीं है, इसमें राष्ट्र के इतिहास, संस्कृति, धर्म, भाषा तथा परंपराओं से प्रेम भी सम्मिलित है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति पूर्ण कर्तव्य निष्ठता तथा उसकी वर्तमान समृद्धि एवं भावी भव्यता में पूर्ण आस्था का नाम है। अर्थात यह महत्वपूर्ण लाइन है कि राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति पूर्ण कर्तव्य निष्ठा तथा उसकी वर्तमान समृद्धि एवं भावी भव्यता में पूर्ण आस्था का नाम है। तो आज हमने राष्ट्रवाद के बारे में समझा। अब अगला पॉइंट है अपना धर्मनिरपेक्षतावाद। तो धर्मनिरपेक्षतावाद से तात्पर्य है कि दो ऐसे धर्मनिरपेक्षतावाद जिसकी मूल भावना होती है कि धर्मनिरपेक्षतावाद एक ऐसी प्रक्रिया तथा नीति है जिसके अंतर्गत राज्य और संविधान की दृष्टि से विभिन्न धर्मों को मानने वाले समूह के बीच किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाता। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि वह किसी भी धर्म का हो, किंतु उनमें विभेद नहीं किया जाता है, तो वह धर्मनिरपेक्षतावाद कहलाता है। अच्छा, जाति को आधार मानकर उनसे भेदभाव नहीं किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षतावाद। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक समाज के कानून, नैतिकता तथा शिक्षा आदि धर्म से स्वतंत्र रहते हैं। अर्थात शिक्षा, नैतिकता और कानून, ये तीनों शब्द क्या जातिगत नहीं रहते हैं, जाति पर आधारित नहीं रहते हैं। ये सभी जातियों के लिए प्रोवाइड की जाती है। शिक्षा भी सभी जातियों के लिए प्रोवाइड की जाती है। यही धर्मनिरपेक्षतावाद है। इसका उद्देश्य एक और विभिन्न धर्म के लोगों में समानता एवं सह-अस्तित्व को बनाए रखना है, तो दूसरी ओर उनमें सहिष्णुता की भावना को विकसित करके राज्य को अधिक संगठित बनाना होता है। सहिष्णुता से तात्पर्य है कि प्रेम, अर्थात प्रत्येक जातियों के मध्य प्रेम की भावना बनाए रखना। तो कहने का अर्थ है कि सहिष्णुता की भावना को विकसित करके राज्य को अधिक संगठित बनाना होता है।